मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि बयाबानों, वैरानों, जंगलों में जहां आबपाशी का, पानी पहुंचाने का निज़ाम नहीं, वहाँ इंसान अपने तमाम तर मादी वसाइल के बावजूद पानी पहुंचा भी नहीं सकता। लेकिन जब कभी अब्र रहमत बरसता है तो वीरानों में, जंगलों में बहार आ जाती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। चट्टानों की सीनों पर मुर्दा अशजार से कोंपलें निकल आती हैं। मुरझाए हुए दरख्तों पर हरियाली आ जाती है, हरियाली का लबादा ओढ़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह की रहमत से ईमान वालों के ईमान की चिंगारी सुलग उठती है। लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। मसाजिद, खानकाहें, घर, लोग इबादत में मशगूल हो जाते हैं। मस्जिदें पहले भी थी, नमाजी पहले भी थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक की आमद से मसाजिद से, घरों से, खानकाहों से, दुकान से, हर जगह से कुरान की सदाएं बुलंद होने लगती है। इस महीने में रहमत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। पूरा साल बंदा खुदा की रहमत को तलाश करता है, इस महीने में खुदा की रहमत बंदों को, बल्कि गुनहगार बंदों को तलाश करती है। या यूं समझिए कि पूरा साल खुदा की रहमत तकसीम होती है, इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुदा की रहमत लौटाई बल्कि बरसाई जाती है। तो इस महीने में भी उन ईमान वालों के ईमान की चिंगारी सुलगती है जिन्हें अल्लाह तौफीक अता फरमाते हैं। बाद बदनसीब ऐसे भी हैं जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम। इसकी मिसाल यूं समझिए, हर शख्स का जी चाहता है कि मैं मौसमी फल खाऊं, क्योंकि अल्लाह ने फलों में, फ्रूट में ताकत रखी है, लज्जत है, चाशनी है, दिल को सुकून मिलता है, जिस्म को राहत मिलती है। तो हर शख्स का जी चाहता है फल खाने का, लेकिन फल वही खाएगा जिसके पास फल खरीदने की ताकत हो, पैसे हो। हर शख्स का जी चाहता है मैं आरामदेह गाड़ी में सफर करूं, जहाज में सफर करूं, लेकिन वही शख्स सफर कर सकेगा जिसके पास टिकट खरीदने के पैसे हो। बिल्कुल इसी तरह ईमान तो मौजूद है, लेकिन इस मुबारक महीने में भी वही अल्लाह के घर में हाजिर होगा जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाएंगे। बेशुमार ऐसे बदनसीब हैं जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम, इस महीने में भी वो अल्लाह के घर में आने की अल्लाह उन्हें तौफीक नहीं देते। लेकिन मैं और आप अगर अल्लाह के घर में बैठे हैं तो यकीन कर लीजिए इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं। जिस दिन मैं और आप ये समझ लेंगे कि मेरा कमाल है तो समझ लेना जिंदगी के सारे अमल जाया, हम जीरो है, कोई अमल हमारे खाते में नहीं। जब तक अल्लाह की तौफीक मेरे और आपके साथ शामिल हाल रहेगी, हम अल्लाह के घर में आते रहेंगे,
جس دن اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی میں اور آپ بھی اللہ کے گھر میں نہ آ سکیں گے. تو اس لیے بزرگان دین سلف صالحین فرماتے اللہ سے اس کا فضل مانگو اور اس کی توفیق مانگو.